अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन देखी थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी अगर बाकी है तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे, और अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, वो वाले सॉल्यूशंस होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इन दोनों सॉल्यूशंस की प्रेपरेशन के दौरान हमने टेम्परेचर पे ज़ोर दिया था। टेम्परेचर पे ज़ोर क्यों दिया था, इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर किस तरह असरअंदाज होता है। सबसे पहले तो हम सॉल्युबिलिटी को देखेंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट हल हो सके वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाता है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्वेंट लें, उसके अंदर सॉल्यूट डालते जाएं, एक वक्त आएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होने तक जितना सॉल्यूट हल हो चुका होगा उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। The amount of solute that can be dissolved in 100 gram of a solvent at particular temperature is called solubility of the solute. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी पे, कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के ऊपर कैसे असरअंदाज होता है। हर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का असर एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का असर डिफरेंट होता है, लेकिन आमतौर पर टेम्परेचर बढ़ाने से कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये बात हर कंपाउंड के लिए सेम नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। लेकिन ये कोई पक्की ठक्की बात नहीं होती कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम एज अ जनरल रूल कंसीडर नहीं कर सकते। कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो उनकी सॉल्युबिलिटी पे माइनर सा बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो इस हवाले से अब यहाँ पे हम 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। Here we will discuss 3 cases, जिसमें से पहला केस है solubility increase with rise in temperature, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी solubility टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। ये पहला केस है। There are large number of compounds whose solubility in water increase with increase in temperature, कि अगर आप उनको वाटर के अंदर हल करेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। एक है सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, KCl पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एट्सेट्रा। अब हम ग्राफ की मदद से चंद एक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कर्व्स को देखेंगे। इस ग्राफ के अंदर जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये सॉल्युबिलिटी कर्व है सोडियम नाइट्रेट की। वाई एक्सिस के ऊपर सॉल्युबिलिटी दी गई है और एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर दिया गया है। सोडियम नाइट्रेट को देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी 70 पे है जब टेम्परेचर 0 है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर जब हो जाएगा ऑलमोस्ट 85 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 150। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। सेम एज एक और एग्जांपल है पोटाशियम नाइट्रेट की, KNO3। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इसकी सॉल्युबिलिटी है 10। जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 20। जब 20 टेम्परेचर हुआ तब इसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन हो गई 40। बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, जब टेम्परेचर पहुंचा 73 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 150। तो देखें कितनी तेज़ी से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी है टेम्परेचर बढ़ाने से। एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl। इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट 28 है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई तकरीबन 80। अब हम यहाँ पे केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, के टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं,
एक है लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, कैल्शियम क्रोमेट CaCrO4। ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाती है। यहाँ पे HCl की एग्जांपल दी गई है। अगर आप HCl वाली कर्व का ऊपर वाला पोर्शन देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 83 है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ये कर्व नीचे की तरफ आती जा रही है। जब टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है ऑलमोस्ट 42। तो टेम्परेचर बढ़ाने से HCl की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो एक और कंपाउंड देखते हैं NH3 अमोनिया। अगर आप अमोनिया कर्व का ऊपर वाला पोर्शन देखें तो सॉल्युबिलिटी है 90। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए हैं और टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 पे तब इसकी सॉल्युबिलिटी रह जाती है ऑलमोस्ट 11 तक। टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। एक एग्जांपल है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इस कर्व का ऊपर वाला पोर्शन देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन 27 है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं 100 तक जब टेम्परेचर पहुंचता है तब इसकी सॉल्युबिलिटी रह जाती है ऑलमोस्ट 5 तक। तो ये कुछ कंपाउंड्स थे जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब हम केस नंबर 3 देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही माइनर सा थोड़ा सा इफेक्ट होता है। माइनर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी विद राइज इन टेम्परेचर। कि आप टेम्परेचर बढ़ा भी दें तो उनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस मामूली सा फ़र्क आता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। The solubility of sodium chloride in water does not increase appreciably with rising temperature। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये आपको तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब इसकी सॉल्युबिलिटी कर्व ऑलमोस्ट 38 पे है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इस टेम्परेचर पहुंचता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी 40 तक पहुंच जाती है। तो देखिए 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया है और इसकी सॉल्युबिलिटी जस्ट 2 बढ़ी है। पहले 38 थी अब 40 हो गई है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।